डेयरी फार्मिंग करते हैं टू अर्न लाइवलीहुड, ठीक है ना, पैसे कमाने के लिए, अपनी जो है दिनचर्या को चलाने के लिए, लाइफ को गुजारने के लिए। सिमिलरली कुछ लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं एज ए वर्कर, एज ए प्रोफेशनल्स। उसी तरह से जो है कुछ लोग टर्जरी एंड क्वार्टररी एक्टिविटीज में भी जो होता है मैक्सिमम लोग, इनफैक्ट मैक्सिमम लोग, कुछ लोग नहीं, मैक्सिमम लोग आउट ऑफ द ऑल द 3 सेक्टर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नाउ एंगेज्ड इन टर्जरी एंड क्वार्टररी एक्टिविटीज। ठीक है, अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, बट ऑल द 3 डिफरेंट एक्टिविटीज इट वेरीज इन डिफरेंट कंट्रीज। लाइक जो हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं वहाँ पे आपका प्राइमरी एक्टिविटी डोमिनेट करता है। जो हमारे हाईली डेवलप कंट्रीज होती हैं लाइक यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज, देयर सेकेंडरी एंड टर्जरी एक्टिविटीज मोस्टली डोमिनेट। तो वहाँ पे लोग, अगर आप अमेरिका जाओगे, यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, तो वहाँ पे लोग कृषि से ज्यादा किसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन द टर्जरी। इनफैक्ट टर्जरी भी नहीं, अब तो वहाँ पे एडवांस लेवल, क्योंकि वहाँ पे हाईली एडवांस हो चुके हैं लोग, इकोनॉमी वहाँ की हाईली एडवांस है, तो वहाँ पे अब सेकेंडरी और टर्जरी से भी आगे निकल चुके हैं, जिसे हम कहते हैं क्वार्टनरी एंड क्वीनरी एक्टिविटीज। मतलब आपको जैसे इंडिया जैसे देश में जो हम अभी डेवलपिंग है, या फिर जो अंडर डेवलप कंट्रीज है लाइक अफ्रीकन, वहाँ पे अभी 3 ही कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। बट इन एडवांस कंट्रीज जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है, ये 3 सेक्टर्स दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड, दे आर फुली डेवलप्ड। नाउ देयर पीपल आर प्रैक्टिसिंग अदर टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, जो कि हम लोग हम अपने देशों में उसे फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप या फिर पंचम क्रियाकलाप, जो हाई लेवल के आपके एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि क्या है, क्वार्टररी एक्टिविटीज क्या होती हैं एंड क्वीनरी एक्टिविटीज क्या होती हैं। सो बेसिकली क्वार्टररी एंड क्वीनरी आर पार्ट ऑफ द हाईली डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज। So first of all, we will start with the tertiary activities. I think all of you are already aware about tertiary activities. आपका ये तृतीय क्रियाकलाप होता है जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है tertiary activities का क्या मतलब होता है, तृतीय क्रियाकलाप क्या है? Ma'am, tertiary activity are related to the service sector, and in this activity, it involves the commercial output of service rather than the production of durable goods. Okay. So देवांश आपने बताया कि it is the basically the provision of services. टर्जरी एक्टिविटीज जो भी होती हैं, आपको एक वर्ड उसमें याद रखना है, ये जो आपका सेक्टर है, इट प्रोवाइड सर्विसेज या सेवा। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करता है या तो सेवा प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई एम डूइंग एज ए टीचर, माई एक्टिविटी फॉल्स इन विच कैटेगरी, कैन यू टेल मी? मैम टर्जरी। टर्जरी, ओके। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि टर्जरी में क्यों है? वेट, नंदिनी बताइए। सर्विस है, सो आई एम बेसिकली प्रोवाइडिंग यू, वेरी गुड, बेसिकली आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस। मैं आपको बोल रही हूँ, आई एम टीचिंग यू समथिंग, आई एम प्रोवाइडिंग यू ज्योग्राफिकल नॉलेज, टॉपिक वाइज, कंटेंट वाइज। और अब मैं कुछ सॉलिड चीज आपके दिमाग में डाल रही हूँ क्या? ऐसा है क्योंकि मैं ज्योग्राफी का कुछ बना रही हूँ, आपके दिमाग में मैंने डाल दिया, फीड कर दिया, ऐसा तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग यू नॉलेज। अब ये आपके ऊपर है, आप उसे कितना रिसीव कर रहे हो। ठीक है, सो आई एम प्रोवाइडर एंड यू आर रिसीवर, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है। सिमिलरली व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, तो डॉक्टर भी आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस। ठीक है, आप बीमार होते हो तो आपको, लोगों को डिफरेंट तरह की जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो आपको बताता है रेमेडी कि आप बीमार तो आपको ये चीज करनी चाहिए, है ना। सो व्हाट इज ही इज प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस। सिमिलरली व्हेन यू यूज अ ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग अ रेलवे, एयरक्राफ्ट, और आप बस हायर कर रहे हो, आपको कहीं और डेस्टिनेशन पे आपको जाना है। सो व्हाट दीज ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स आर प्रोवाइडिंग यू? सर्विस, आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं ना। पोस्टल सर्विस हो गया, बैंकिंग सर्विस हो गया, इंश्योरेंस सर्विस हो गया। सो दे आर प्रोवाइडिंग यू नंबर ऑफ सर्विसेज। सो सर्विसेज, या फिर आप जब मार्केट में जाते हो, जो आप खरीदते हो सामान, वो भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार, वो भी तो सर्विस है। आपको आप ब्रेड खरीदने जा रहे हो, बिस्किट खरीदने जा रहे हो, तो वो भी आपको कुछ सामान बेच रहे हैं। ठीक है, सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ सर्विस sector. So basically tertiary activities involves provision of or providing different types of services. ये simple term में। अब हम देखते हैं इसका आगे का क्या है। When you fall ill, you go to your family doctor or you call a doctor. Sometimes your parents take you to a hospital for treatment, while in school you are taught by your teachers. All these are examples which I have already given you. While in school you are taught by your teachers. In the event of any dispute, legal opinion is obtained from a lawyer. ठीक है, जब आप कभी आपको कुछ डिस्प्यूट होता है जमीन से रिलेटेड या कोई भी फैमिली डिस्प्यूट होता है, तो आप किसके पास जाते हो? लॉयर के पास, फॉर लीगल एडवाइस एंड लीगल सर्विसेज।
सो डिफरेंट लोग होते हैं जो आपको डिफरेंट बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज? बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड. अब आप मुझसे आके कहोगे कि आप मुझे लीगल सर्विस दे दीजिए, तो क्या मैं आपको लीगल सर्विस दे पाऊंगी? या आप मुझसे कहोगे कि हम बीमार हैं, आप हमें ट्रीटमेंट दो, तो क्या मैं आपको ट्रीटमेंट दे पाऊंगी? नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट माई एक्सपर्टाइज फील्ड. मैं उसमें एक्सपर्ट हुई नहीं. मेरा एक्सपर्ट क्या है? मुझे ज्योग्राफी, अब मुझे कह दो मैथ्स पढ़ा दूं, तो मैं मैथ्स नहीं पढ़ा सकती हूँ, बिकॉज मुझे मैथ्स नहीं आती. आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट फील्ड. तो मेरा स्किल और मेरा एक्सपर्टाइज किस में है? सब्जेक्ट में, सोशल साइंस और ज्योग्राफी. ठीक है. सो इसका एक और खासियत है टर्शरी एक्टिविटीज का कि इसमें तो सर्विस प्रोवाइड होती है एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द स्पेशलिस्ट और द एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड. ठीक है. तो इसमें एक्सपर्टाइज का होना भी जरूरी होता है. एंड इसके बदले आप क्या देते हो उनको? क्या पे किया जाता है? फीस. ठीक है. अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम गेटिंग सैलरी. आप हॉस्पिटल जाते हो, दे यू पे अ फीस फॉर द ट्रीटमेंट. आप डिफरेंट सर्विसेज अवेल करते हो, उसके बदले आप पैसे पे करते हो. सो जो भी आपको सर्विसेज होती है, दे आर पेड सर्विसेज. ठीक है. Thus all types of services are special skills provided in exchange of payments. ठीक है. तो जो भी आपका टर्शरी एक्टिविटीज होती हैं, they are special services, they are provided by the specialist people and in return of payments you make to them. तो उसके बदले पेमेंट दी जाती है, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, गवर्नेंस एंड रिक्रिएशन एक्सेट्रा रिक्वायर प्रोफेशनल स्किल्स. आप समझ रहे हो ना? हेल्थ सर्विस आपको कोई ऐसा आदमी नहीं दे सकता है कि आप कहीं से भी आपने इलाज करवा लिया अपना, कहीं से भी आपने पढ़ाई कर ली. तो आपको स्किल्ड या प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए होती हैं. These services require other theoretical knowledge and practical training. Tertiary activities are related to the service sector. Manpower is an important component of the service sector as most of the tertiary activities are performed by skilled labor, professionally trained experts and consultants. All right. So आपकी जो भी टर्शरी, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्शरी एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? सेक्टर को हम क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर. एंड देन इसमें मैन पावर जो होता है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? मैन पावर. इससे पहले आपने सेकेंडरी एक्टिविटीज पढ़ी थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? मशीन्स का, इंडस्ट्रीज का, टेक्निक्स का, प्रोडक्शन प्रोसेस का. बट इसमें टर्शरी एक्टिविटीज में जो भी सेवा प्रदान कर रहा है वो कौन करता है? मनुष्य करता है. मैन पावर, ह्यूमन बींग्स. तो इसमें मेन कंपोनेंट कौन है? ह्यूमन बींग, मैन पावर. यस. एंड मैन पावर के पास होना क्या जरूरी है? स्किल्ड होना चाहिए, वो स्किल्ड लेबर होना चाहिए, उसको प्रोफेशनली ट्रेंड होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए अपने काम में, और या तो वो कंसल्टेंट होना चाहिए. So these are the important characteristics of a person who is involved in tertiary activities. Then in the initial stages of economic development, larger proportion of people worked in the primary sector. In a developed economy, the majority of the workers get employment in tertiary activity and a moderate proportion is employed in the secondary sector. तो इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है, ये सब आप जानते हो कि इससे पहले अगर हम इंडिया की बात करें या जितने भी आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं, in those countries most of the people are engaged in primary activities. ठीक है. अगर आप इंडिया को देखो तो इंडिया में भी मैक्सिमम लोग अभी भी क्या फॉलो करते हैं? एग्रीकल्चर, या एग्रीकल्चर से जो एलाइड एक्टिविटीज होती हैं उसी को फॉलो करते हैं, चाहे वो डेयरी हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे माइनिंग हो, मतलब रिलेटेड टू द नेचर एक्टिविटीज हम अभी भी करते हैं. ठीक है. ऑल्दो उसका शेयर अब घटता जा रहा है, बट तब भी कम से कम 50 साल तक एग्रीकल्चर ने हमारे देश को डोमिनेट किया. मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर ही करते थे. लेकिन जितनी भी एडवांस कंट्रीज होती हैं, डेवलप कंट्रीज होती हैं, उसमें मैक्सिमम लोग किसमें इन्वॉल्व होते हैं? टर्शरी एक्टिविटीज में. किसमें इन्वॉल्व होते हैं? टर्शरी. अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि द पीपल ऑफ डेवलप कंट्रीज आर मोस्टली एंगेज्ड इन विच सेक्टर, तो आंसर क्या होगा आपका? टर्शरी सेक्टर, तृतीय सेक्टर. सेकेंडरी नंबर 2 पे आता है. सबसे पहला किस पे आएगा? टर्शरी. ठीक है. तो टर्शरी नंबर 1 पे आता है एंड सेकंड पे आता है आपका सेकेंडरी इन डेवलप कंट्रीज. ठीक है. नाउ टर्शरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज. कहा जाता है कि जो टर्शरी एक्टिविटीज होती हैं उसमें प्रोडक्शन भी होता है प्लस एक्सचेंज का काम भी किया जाता है. नाउ ये प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड. सो किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर? सर्विसेज का. ठीक है. जैसे मैंने आपसे कहा, मैं आपको जो मैं क्या प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं भी कुछ काम कर रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं मैन पावर प्रोड्यूस कर रही हूँ.
मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, कल को चल के आपकी ज्योग्राफी में अगर आपने आगे कुछ किया तो इसका मतलब कि मैंने मान लो सपोज आप कल को जाके कुछ सिविल सर्वेंट बन जाओ, आप कल से जाके कोई ज्योग्राफी के टीचर बन जाओ, कोई प्रोफेसर बन जाओ, कुछ बन जाओ, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने एक बहुत ही स्किल्ड ज्योग्राफिकल जो है मैन पावर क्रिएट किया है, तो आई एम ऑल्सो प्रोड्यूसिंग समथिंग, बट मैं कुछ ऐसा सॉलिड नहीं बना रही हूँ, मैं आपको नॉलेज ट्रांसफर कर रही हूँ। सो आई एम प्रोड्यूसिंग, क्या मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ? मैन पावर। सो आई एम ऑल्सो प्रोड्यूसिंग समथिंग, प्रोडक्शन हो रहा है मेरे से भी, ठीक है। सो प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, तो मेरा प्रोडक्शन क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। द आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, या जो डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या जो आपको लॉयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो उसको हम काउंट कैसे करते हैं? विद द सैलरी, जो हमें सैलरी दी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि सबका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है, तो उसको उनको हम इनकम टैक्स भी पे करते हैं, तो सब गवर्नमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड है कि टर्जरी सेक्टर में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, प्राइमरी में कितने लोग इन्वॉल्व हैं। आप देखिए इंडिया ईयर बुक निकाल के देखिए आप, जो सरकार हर साल एक अपना बुक पब्लिश करती है, सरकार के पास हर चीज का रिकॉर्ड होता है कि हमारे कितने लोग टीचिंग में, तो हमारे कितने लोग जो है मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, क्योंकि हम लोग का एक एक डेटा, पैन कार्ड जुड़ा हुआ है, हमारा इनकम टैक्स डिटेल है, सब कुछ गवर्नमेंट के पास है। आप ये मत सोचिए कि आपने सुना होगा ना कि जैसे आप इनकम रेट बढ़ जाता है, क्यों पड़ता है? क्योंकि जब आपके पास बहुत पैसे आपने सरकार को नहीं बताए, तो ऐसा मत सोचिए सरकार के पास नॉलेज नहीं है, उसके पास सब नॉलेज है कि कौन किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। देन एक्सचेंज क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा टर्जरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। तो प्रोडक्शन क्या हो गया? सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्सचेंज क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन क्या करता है? एक्सचेंज करता है। कम्युनिकेशन से हम क्या एक्सचेंज करते हैं? अपने आइडियाज, अपने व्यूज। ट्रांसपोर्टेशन से क्या करते हैं? एक्सचेंज, लोग यहाँ से वहां जाते हैं, एंड गुड्स को भी हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। आपने देखा ना, मालगाड़ियां जाती हैं, सामान अपने साथ, कोल है चाहे अपने साथ जो भी आयरन स्टील सब लेके इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करती है, तो क्या कर रही है? दे आर एक्सचेंजिंग गुड्स, ठीक है। और कम्युनिकेशन क्या करता है? व्यूज एंड आइडियाज को एक्सचेंज करता है। सो इन टर्जरी एक्टिविटीज देयर इज बोथ प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड एक्सचेंज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। व्यापार क्या होता है? ट्रेड भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टर्जरी एक्टिविटीज का। ट्रेड में क्या होता है? व्यापार में एक्सचेंज होता है, ठीक है। हम उनको पैसे देते हैं, वो हमें क्या देते हैं? उसके बदले सामान देते हैं। सो देयर इज एक्सचेंज। सो टर्जरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज. Tertiary activities therefore involve the commercial output of services rather than the production of tangible goods. They are not directly involved in the process of physical raw materials. Common examples are the work of a plumber, electrician, technician. ये सब आपके examples हैं जो हमें क्या provide करते हैं? Services. Barber, shopkeeper, driver, cashier, teacher, doctor, lawyer, publisher, etc. The main difference between secondary activity and tertiary activities is that the expertise provided by service relies more heavily on specialized skills, experience and knowledge of the workers. ठीक है। अगर हम आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शियरी एक्टिविटीज में मेन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज है उसमें बेसिकली क्या होता है? देयर इज प्रोडक्शन एक्टिविटी इन्वॉल्व, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑन द विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन जो आपका टर्जरी एक्टिविटीज होता है उसमें क्या होता है? इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन स्किल एंड ह्यूमन नॉलेज। उसमें नॉलेज इन्वॉल्व होती है। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? सेकेंडरी एक्टिविटी में मेनली इंडस्ट्रीज होती हैं, मशीन्स होती हैं जिनसे हम कोई चीज तैयार करते हैं और जिसको हम देख सकते हैं। कार है, गाड़ियां है, स्कूल है, फर्नीचर, ये सब चीजें जो है ये क्या है? दे आर द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज, जिन्हें हम टच कर सकते हैं और जो कहीं ना कहीं बनके तैयार होती है इन द इंडस्ट्रीज। और किसकी हेल्प से बनती है? विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स। बट जो आपके टर्जरी एक्टिविटीज हैं वो डिफरेंट होती है सेकेंडरी से, क्योंकि उसमें हम जो भी चीज होती है उसे हम टच नहीं कर सकते बेसिकली। अब मैंने आपको बताया ना, मैं सर्विस प्रोवाइड करके आप जो मैं बोलूँ उसे टच कर सकते हो, वो अपनी नॉलेज में आप सुन रहे हो, आपकी जो सेंसेस हैं उससे ऑब्जर्व कर रही हैं, ठीक है। तो आप सर्विस जब भी लेते हो तो वो ऐसा आइटम नहीं है कि मतलब आपसे कोई बहुत फील कर सको, बट उसमें क्या होता है बेसिकली? वो किससे रिलेटेड होता है आपका टर्जरी एक्टिविटी? नॉलेज से। मनुष्य की नॉलेज, मनुष्य का जो स्किल होता है, मनुष्य की जो एक्सपर्टाइज होती है, नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टाइज, स्पेशलाइजेशन, इस पर डिपेंड करता है। जो हम सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपने पढ़ा था ना क्लास 9th या 10th में अबाउट
ह्यूमन कैपिटल, ये सब सुना होगा आपने टर्म्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। अब आप में एक अनपढ़ हमारा आदमी में और आप में क्या अंतर होगा? आपके पास दिमाग डेवलप होगा, आप आगे चल के नौकरी जॉब कर सकते हो, आप कुछ काम कर सकते हो। अनपढ़ आदमी जो है वो इतना आपके हिसाब से काम नहीं कर सकता जितना आप कर सकते हो, ठीक है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन एक अनपढ़ आदमी जो होता है जब वो नहीं पढ़ता लिखता है तो उसकी सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना वो नॉलेज गेन कर पाएगा, ना वो कोई स्किल डेवलप कर पाएगा, ना कोई ट्रेनिंग ले पाएगा, ना कोई उसको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज उसके अंदर आ पाएगी, ठीक है। तो बेसिकली टर्जरी एक्टिविटीज में मनुष्य की जो नॉलेज होता है ब्रेन, उससे रिलेटेड चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आप पे ट्रांसफर होता है, इसे ट्रांसफर किया जाता है। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्टाइज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, जो आपका टर्जरी एक्टिविटीज है। नाउ टाइप्स ऑफ टर्जरी एक्टिविटीज, अब आप देखेंगे तो एक आपका वो दिया हुआ है, ये है आपका एक फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट है ना ये, आप इसमें देख सकते हो कि सर्विस सेक्टर जो है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सर्विस सेक्टर जो होता है उसमें 3 कैटेगरीज हैं, टर्जरी एक्टिविटीज, क्वार्टनरी एक्टिविटीज एंड क्वीनरी एक्टिविटीज, ठीक है। अब आप देखिए टर्जरी एक्टिविटीज जो है इसमें 4 टाइप्स के सर्विसेज हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है एंड सर्विसेज है। ट्रेड एंड कॉमर्स समझते हो ना, जो हमारे व्यापार होता है वो है। अब व्यापार भी कई तरह का होता है, एक होता है होलसेल, एक होता है रिटेल, जिसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे डिटेल में। होलसेल क्या होता है, आपने सुना थोक और फुटकर, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, तो ये वही है। होलसेल मतलब थोक व्यापार और रिटेल मतलब फुटकर। देन होलसेल आपका 2 तरीके का होता है, एक तो अर्बन एरियाज में होता है और एक गांव के एरियाज में होता है। रिटेल किस में होता है? अर्बन एंड रूरल एरियाज में। तो ये इतना डिटेल में तो आपको नहीं पढ़ना, लेकिन एक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो एक नोट आ गया 5 नंबर का कि क्लासिफाई डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ट्रेजरी सेक्टर, तो आपको ये 5 नंबर के हिसाब से ये पता होना चाहिए। तो ट्रेजरी एक्टिविटीज में पहला कंपोनेंट क्या है? ट्रेड एंड कॉमर्स। सेकंड क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कितने तरह के होते हैं? बताइए जरा, ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स बताइए। 3 टाइप्स, कौन कौन से बताओ? मैम लैंड, एयर, वाटर। लैंड, एयर एंड वाटर, ठीक है। अब लैंड पे क्या काम करता है? रेल एंड रोडवेज, वाटरवेज तो आप जानते ही हो, एंड थर्ड आपका एयरवेज। तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इस वक्त हम इसे इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। देन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप जानते हो क्या होता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल, चाहे आप मोबाइल से बात करो, फेस टू फेस बात करो, या फिर आप कुछ मेल भेजिए, ईमेल करो, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के जो है साधन होते हैं। एंड देन सर्विसेज, सेवा। सर्विसेज में आता है आपका फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, रियल स्टेट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, जिसमें आता है आपका प्राइवेट, गवर्नमेंट, एनजीओ। तो ये मतलब आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देन आता है हमारा क्वार्टनरी एक्टिविटीज। क्वार्टनरी जिसको हम कहते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप, और उसमें हमारे 2 एग्जांपल, एक है इंफॉर्मेशन बेस्ड जिसको हम आईटी सेक्टर कहते हैं, और दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर&डी, ठीक है। देन थर्ड है हमारा क्विनरी एक्टिविटीज जिसको हम पंचम क्रियाकलाप कहते हैं, जो हाईली पंचम मतलब गोल्ड कॉलर वर्कर्स होते हैं, जो हाई लेवल का होता है, जिसमें आपके स्पेशलिस्ट आते हैं, डिसीजन मेकर्स आते हैं, कंसल्टेंट्स आते हैं एंड पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स आते हैं। तो भी आपने चलो इसको मैं एग्जांपल जब पढ़ाऊंगी तभी बताऊंगी। तो बेसिकली ये आपका एक फ्लो चार्ट है जिसमें आपका पूरा टर्जरी एक्टिविटीज को डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर आप इसको बहुत डिटेल में भी ना पढ़ पाए तो आप कम से कम इसके ये पढ़ लीजिएगा कि टर्जरी एक्टिविटीज में 3 तरह के होते हैं, टर्जरी सर्विस सेक्टर में 3 होते हैं, टर्जरी, क्वार्टनरी एंड क्वीनरी। अब टर्जरी एक्टिविटीज 4 टाइप्स की होती हैं। एक है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। तो कम से कम इतना पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में आता है तो आप इसको इलेबोरेट करके लिख पाओ। और नेक्स्ट हम जो है आगे देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब वो पढ़ा था फ्लो चार्ट, उसमें पहला कौन सा था टाइप ऑफ ट्रेजरी एक्टिविटी? क्या है बताओ? ट्रेड एंड कॉमर्स। तो हम ट्रेड एंड कॉमर्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यापार और वाणिज्य, ठीक है। ट्रेड इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर। बेसिकली व्यापार क्या होता है? व्यापार क्या होता है? सुना आपने कभी ट्रेड क्या होता है? ट्रेड वर्ड सबने सुना हुआ है, व्यापार सब सुनते ही हो कहीं ना कहीं। तो बेसिकली व्यापार का मतलब क्या होता है कि
जब वो प्लेस जहाँ पे चीजों का आदान और प्रदान होता है ना, एक्सचेंज होता है, मतलब हम जाते हैं, हम चीजों खरीदते हैं, बेचना खरीदना, सेलिंग एंड बाइंग होता है। सो सेलिंग कौन करता है? जो वहाँ पे दुकानदार होते हैं, और बाइंग कौन करता है? कंज्यूमर्स। तो जब कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स आपस में चीजों को एक्सचेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेड। और वो ट्रेड जो होता है वो कहीं और होता है, मतलब जहाँ पे चीजें बनती हैं, मतलब चीजें कहाँ बनती हैं? इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में, लेकिन वहां पे खरीदा और बेचा नहीं जाता है। कहाँ उसे खरीदते और बेचते हैं? इन द मार्केट। सो मार्केट इज द प्लेस वेयर ट्रेड टेक्स प्लेस। तो व्यापार होता कहाँ पे? पहली बात तो व्यापार क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, एंड वेयर दीज गुड्स आर सोल्ड एंड दे आर परचेज्ड इन द मार्केट। तो प्लेस कौन सा है? मार्केट एरिया। ठीक है, तो मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. All the services in retail and wholesale trading or commerce are specifically intended for profit. The towns and the cities where all these works takes place are known as trading centers. तो जिस जगह व्यापार ज्यादा होता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग सेंटर्स. ठीक है, जैसे कुछ आप अपने भी एरिया में लोग ना, तो अच्छा जैसे कि ये कौन सा सहारनपुर, सहारनपुर एक फेमस है कि ट्रेडिंग सेंटर के लिए, कपड़ों के लिए. यहाँ पे थोक में बहुत सारे कपड़े उपलब्ध हो जाते हैं सस्ते रेट में, है ना, जो जगह महंगे मिलते हैं वहां पे सस्ते में मिल जाते हैं. इस तरह से मतलब तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं. The rise of trading from barter at the local level to money exchange of international scale has produced many centers and institutions such as trading centers or collection and distribution points. तो मतलब ये जगह जगह पूरे भारत में या डिफरेंट स्टेट्स में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे व्यापार होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग सेंटर्स. ठीक है, तो वो मतलब जैसे आपका ऋषिकेश है, ये ट्रेडिंग सेंटर नहीं है, लेकिन आप जाओगे जैसे कि आपका मेरठ है, या फिर आपका ये जो मैंने भी आपको बताया सहारनपुर है ना, तो वो कपड़ों के लिए, या फिर सब्जियों के लिए कोई और आपका कुछ सब्जी मंडी होगी, तो ये ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर जो चीजें होती है उनका ज्यादा एक्सचेंज किया जाता है, तो उन्हें हम ट्रेडिंग सेंटर्स कहते हैं. ट्रेडिंग सेंटर्स में बी डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स. अब ट्रेडिंग सेंटर्स सबसे पहले किन दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? अर्बन एंड रूरल. ठीक है, कुछ ट्रेडिंग सेंटर्स गांव में होते हैं और कुछ ट्रेडिंग सेंटर्स शहरों में होते हैं. पहले हम पढ़ते हैं अबाउट रूरल मार्केटिंग सेंटर्स. अब आप गांव में, आप सब गांव में रहे हो? नहीं रहे हो? ठीक है, चलो आप लोग सीधा एकदम शहरों में रहे हो तो आपको पता नहीं हो जाता, तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है. These are quasi urban centers. They serve as trading centers of the most rudimentary type. Here personal and professional services are not well developed. तो गांव में, आप पहाड़ में तो रहे होगे कभी? आपका गांव कहाँ है बताइए जरा. यस मैम. कहाँ पे है? आवाज. यूपी में कहाँ पे है? आगरा. अच्छा, आगरा में. ठीक है, तो आगरा तो सिटी है, गांव नहीं है वहां पे कहीं? गांव में नहीं रहते हो, आगरा में रहते हो. ठीक है, तो अब जो बच्चे जैसे ऑनलाइन है, तो वो भी आप कभी किसी गांव में तो रही होगे, क्यों? यस मैम. क्यों बच्चों? यस मैम. अच्छा, तो देवांश आपका गांव कहाँ पर है? पहाड़ में है कि प्लेन एरिया में है? या कोई और बच्चा बताना चाहेगा कि वो कहाँ का रहने वाला है? जिसका भी गांव प्लेन एरिया में, तो बताइए. कोई भी है मैम माउंटेन्स एरिया में. ओके, नहीं अच्छा, यूपी में है किसी का गांव, तो उसको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी चीजें. वैसे तो आपके माउंटेन्स में भी होगा ऐसा. यस तो मैम. ओके, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप गांव में जाएंगे तो गांव का मार्केट एरिया और शहरों का नो क्या मैम. होता है? बिल्कुल डिफरेंट होता है. ठीक है, तो क्या बता सकते हैं क्या डिफरेंस हो सकता है गांव के और शहरों में? जो भी वहां पे ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं, मार्केट्स होते हैं, उनमें और शहरों के मार्केटिंग जो सेंटर्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है? मैम शहरों में मॉल होते हैं और गांव में दुकानें होती हैं छोटी छोटी, मतलब बड़ी. ओके, तो ये किसने बताया? रोहन ने? मैम प्रियांशु ठाकुर. ओके, प्रियांशु ने बताया है. तो प्रियांशु ने अच्छा बताया कि जो आपके अर्बन एरियाज होते हैं, जैसे प्रियांशु ने देखो अभी आंसर किया है कि जो आपके अर्बन एरियाज होते हैं, देयर यू विल फाइंड ह्यूज शॉपिंग सेंटर्स, है ना, ह्यूज शॉपिंग सेंटर्स इन द फॉर्म ऑफ मॉल. और सिर्फ मॉल ही नहीं होते हैं, अब जैसे आप देख लो कि डिफरेंट, जैसे आपके ट्रेडिंग पॉइंट्स होते हैं, लाइक आपके रिलायंस फुटवेयर का होता है, रिलायंस का वेजिटेबल का भी खुल गया है ना, छोटे छोटे आपके मॉल्स खुल गए हैं, मेगा मार्ट्स खुले हुए हैं. और फिर जो आपकी और जो मार्केट्स होती है वो तो है ही, जैसे ग्रोसरी शॉप हो गई, या फिर सब्जी की मंडी हो गई, फ्रूट मार्केट हो गया, वो सब तो होता ही है. तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, और आप गांव में जाओगे तो गांव में क्या होता है? आपके स्मॉल शॉप्स होती है जिसमें आइटम्स जो बेचे जाते हैं दे आर ऑफ वेरी रूडिमेंट्री कैरेक्टर. रूडिमेंट्री मतलब क्या होता है? बेसिक चीजें. अगर आप गांव में रहे हो
तो वहां पे जो दुकानें होती हैं, ठीक है, एक तो गांव होता है, उसके ऊपर छोटा मोटा शहर होता है, ठीक है, टाउन होता है, कस्बा जिसे कहते हैं। तो जैसे आप गांव में हो तो आपको चाहिए कि हमें ये वाला शैम्पू चाहिए सपोज, या हमें ये सोप चाहिए कुछ बेहतर क्वालिटी का, तो वो आपको वहां पर नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, उसके नियरेस्ट जो आपका छोटा मोटा टाउन होगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे मेरा गांव है गोरखपुर के पास, तो वहां पे जैसे हमारा जो गांव है तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, तो वहां पे आप मतलब समझ लो कि आपको जो वो सोप भी अगर लेना हो, सोप मालूम कैसा मिलता है, जो येलो टाइप का नहीं होता है, जो ब्रिक टाइप का होता है ना, जो काट के आप यूज करते हो। अब तो शायद थोड़ा और तरक्की हो गई होगी, लेकिन वहां पे आपको कोई भी बहुत ढंग की कोई चीज नहीं मिलेगी। फिर उस गांव से आप बाहर जाओगे, जो नियरेस्ट थोड़ा सा बड़ा गांव है, तो वहां जाओगे तो वहां पे आपको थोड़ा सा उससे एडवांस मिल जाएगा, और एडवांस चाहिए तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, गोरखपुर। तो नियरेस्ट जो सबसे बड़ा टाउन हमारे पूरे उस एरिया में जो भी 50-60 गांव है, उनको कौन सा सिटी सर्व करती है, गोरखपुर की। तो वहां पे आपको थोड़ा सा एडवांस, और गोरखपुर से भी अगर आपको एडवांस चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा फिर, लखनऊ। वो उसके सबसे नियरेस्ट पड़ जाता है ना, जो एक मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके रूरल मार्केट्स होते हैं, वहां पे जो भी आइटम सोल्ड होते हैं, दे आर ऑफ वेरी बेसिक नेचर, जो सिर्फ जरूरतों के सामान होते हैं ना, जरूरत की चीजें जो बस आपका काम चलाने के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको और बेहतर चीजें चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा फिर, अपने नियरेस्ट टाउन। वो डिपेंड करता है क्या नेचर ऑफ प्रोडक्ट आपको चाहिए। देन जो सर्विसेज होती हैं वो भी बहुत ही लो लेवल की सर्विसेज होती हैं गाँव में। आप डॉक्टर को देख लीजिए, या फिर आप स्कूल देख लीजिए, कोई भी सर्विस आप देख लीजिए, तो गाँव की सर्विसेज आप खुद सोच लीजिए कैसी होती है। और शहर, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे कॉलेजेस चाहिए, तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ता है, इन द अर्बन एरिया, जो आपकी एडवांस सिटी होती है। अब आप इनफैक्ट ऋषिकेश का आप कंपैरिजन कर लीजिए, आप गांव तो छोड़िए, ऋषिकेश आप देख लीजिए, यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल चाहिए तो आप कहाँ भागोगे, देहरादून। अगर आपको अच्छे स्कूल कॉलेजेस जाना है तो आपको कहाँ जाना है, देहरादून, ठीक है। देन और भी कोई आप XYZ चीजें ले लीजिए, आप देहरादून जाते हो, तो बिकॉज दैट इज द वेल डेवलप्ड सिटी। कोई आपको कुछ खरीदना है, कोई सामान खरीदना है जो आपको ऋषिकेश में बेहतर क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, कपड़ों से लेके कोई भी चीज, तो आप कहाँ जाते हो फिर, देहरादून। तो देहरादून में अलग मार्केट है, अर्बन एरिया है। सो दीज आर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड। These form local collecting and distributing centers. Most of these have mandis. तो गांव में बेसिकली क्या होती हैं, मंडीज होती हैं, और छोटे छोटे आपके रिटेलिंग एरियाज भी होते हैं। दे आर नॉट अर्बन सेंटर्स पर से, बट आर सिग्निफिकेंट सेंटर्स फॉर मेकिंग अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मोस्टली फ्रिक्वेंटली डिमांडेड बाय रूरल फोक। तो जो भी गांव के मार्केट्स होते हैं उसमें वो चीजें बस अवेलेबल होती हैं जो कि बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं, और गाँव वो देखते हैं कि गाँव वालों की क्या डिमांड है, ठीक है ना, क्योंकि गांव वालों के पास क्या नहीं होता है, परचेजिंग पावर बहुत अच्छी नहीं होती है, बस तो पैसे होते नहीं है। तो जो अब आप गांव में ले जाके आपने हाई फाई शैम्पू रख दिया, हाई फाई सोप रख दिया, हाई फाई आपने टीवी और फ्रिज सब ले जाके आपने दुकान खोल दी, या फिर आपने ये जो गाड़ियों के सेंटर्स होते हैं वो मॉल बना दिया आपने, तो क्या वहां चलेगा? मॉल तो आपका ऋषिकेश में भी नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी परचेजिंग पावर नहीं है, या फिर आपका हो तो पॉपुलेशन उतनी नहीं है ना। तो वो देखा जाता है कि गांव के मार्केट में हमेशा देखते हैं कि पब्लिक की क्या डिमांड है, और उसी हिसाब से चीजें रखी जाती हैं। लाइफ बॉय साबुन ही मेन गांव के लोग प्रेफर करते हैं, लाइफ बॉय साबुन ही रखा जाएगा। फिर आप वहां पे डव या पेयर्स नहीं रखा जाएगा, क्योंकि पब्लिक को ना समझ में आएगा, ना वो खरीद पाएंगे उतना, ठीक है। तो ये जो सोप से कहाँ यूज होते हैं, अर्बन एरियाज में। और प्रोफेशनल सर्विसेज भी आपको बहुत अच्छी नहीं मिलेंगी। सो ये एक चीज है, डिफरेंस है। देन पीरियोडिक मार्केट्स, पीरियोडिक मार्केट्स भी होते हैं गाँव में। पीरियोडिक मार्केट सुना है? जैसे आपका पीरियोडिक मार्केट्स सुना है कि क्या बोलते हैं उसे, कि बृहस्पति मार्केट लगा है आज, या मंगल मार्केट लगा है, या फिर क्या शनिचर मार्केट लगा हुआ है ना। तो ये सब होती है, हाँ, इनको हम पीरियोडिक मार्केट्स कहते हैं, क्योंकि हफ्तों में फिक्स्ड डे पर ही लगती हैं, ठीक है। और इसमें भी बस जो जरूरत का सामान होता है वो आता है। पीरियोडिक मार्केट्स इन रूरल एरियाज आर फाउंड वेयर आर नो रेगुलर मार्केट्स, एंड लोकल पीरियोडिक मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट टेम्पोरल इंटरवल्स, ठीक है। These may be वीकली भी हो सकता है, बाई वीकली भी हो सकता है, where people from surrounding areas meet their temporary accumulated demand, ठीक है। अब जैसे आपको ये रोज फ्रेंड कब लगता है, लेकिन पहले था ना कि थर्सडे और संडे को लगता था हाट, तो हाट इज एन एग्जांपल ऑफ वीकली मार्केट, है ना। तो हम सब्जियां खरीदनी होती है तो हम सोचते हैं बाहर क्या जाना, 2 दिन की सब्जी यहाँ से खरीद लेते हैं थर्सडे को, फिर संडे को खरीद लेंगे, तो उनका हफ्ते भर का काम लोगों का चलता है, या छोटी मोटी जो भी जरूरतें हैं वो यहाँ से पूरी हो जाती हैं। These markets are held on specified dates and move from one place to
another. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे थर्सडे संडे को लगता था, आप शामपुर जाओगे तो वहाँ ट्यूसडे को लगेगा, आप हरिद्वार जाओगे तो सेम यही जो है लोग बेचते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं जो किसी और दिन बेचते हैं, संडे को बेचते हैं या किसी और दिन बेचते हैं, है ना. तो ये शिफ्ट होती रहती है मार्केट्स. देन द शॉपकीपर्स थर्स रिमेन बिजी ऑन ऑल द डेज. ऐसे क्या होता है कि हमारे पास तो 2 ही दिन था, लेकिन और जगह ये जो आपके शॉपकीपर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डेज में लगाते हैं, तो ये हफ्ते में 6 के 6 दिन क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट है आपका अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स. अब अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में देखो क्या होता है, इसका डिफरेंस आता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. दे हैव मोर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज. अब अर्बन एरियाज में कैसी सर्विसेज होती हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड. ठीक है. दे प्रोवाइड ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज. तो अर्बन एरियाज में आपको छोटी सी सामान से लेके जो ब्रांडेड नहीं है से लेकर आपको हाईली ब्रांडेड आइटम्स तक सब कुछ अवेलेबल हो जाता है. हाईली स्पेशलाइज्ड सर्विसेज आपको मिलती हैं. Urban centers therefore offer manufactured goods as well as many specialized markets develop. Example, markets for labor, housing, semi or finished products, services of educational institutions, teachers, lawyers, consultants, physicians, dentists, everything is present in a specialized manner in urban areas. तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि चाहे आपको बेहतर टीचर चाहिए, मतलब टीचिंग सर्विस चाहिए, स्कूल्स चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है जैसे बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, एमसी हो गया, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, इन द हाईली डेवलप्ड अर्बन एरियाज. गांव में ना आपको ये सर्विस मिलेगी, ना आपको छोटे टाउन्स में ये सर्विसेज अवेलेबल हो पाएंगी. तो अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स और रूरल में डिफरेंस समझ में आया. रूरल ओनली रिटेल होलसेल तो मिलता है बट एट अ स्मॉल स्केल एंड ऑफ द इमीडिएट यूज ऑफ द लोकल पीपल. जो गांव के लोग होते हैं उनकी जरूरत का सामान मिलता है, बेसिक कैरेक्टर का सामान मिलता है, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज आपको नहीं मिलती है. इन द अर्बन एरियाज यू विल फाइंड हाईली स्पेशलाइज्ड एंड डेवलप्ड सर्विसेज ऑफ कुछ भी हो, चाहे वो चाहे टीचिंग हो, चाहे लॉयर हो, चाहे सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाता है. और हर ब्रांड का आइटम आपको अर्बन एरियाज में मिल सकता है. तो आज हम इतना ही कवर करेंगे. तो बेसिकली मैंने आपको टर्शरी एक्टिविटीज के बारे में बताया है. देन मैंने आपको बताया कि कितने टाइप्स की टर्शरी एक्टिविटीज होती हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज. तो आज हमने क्या किया, ट्रेड एंड कॉमर्स किया है, जिसमें मैंने आपको ट्रेड का के बारे में बताया, ट्रेडिंग सेंटर्स के बारे में बताया, रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, पीरियोडिक मार्केट्स एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है. नेक्स्ट क्लास में हम रिटेल ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग के आगे पढ़ेंगे. ठीक है. कोई पूछना चाह रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ. ठीक है.